देखिए, मैंने कल आप लोग को स्कैवेंजर्स के बारे में बताया था। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं आपको पता है? जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे हाइना हो गया, वल्चर हो गया, हाँ क्रो, ये सारे होते हैं, पता है आप लोग। अब और जब तक आप लोग से ना पूछा जाए नहीं बोलेंगे। Why there is no waste in forest? जंगल में किसी भी तरह का कूड़ा, ये मलबा क्यों नहीं होता, आपको पता है? द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिए। जो जंगल होता है वो एक तरह का इकोसिस्टम। अब किस तरह से इकोसिस्टम है? वो इकोसिस्टम इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जंगल बाहर से कुछ भी नहीं लेता, सनलाइट को छोड़। उसके पास इतना प्लांट होता है। मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ाया था, या रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया होगा। रेस्पिरेशन तुम लोग को पढ़ाया था इस क्लास में? ठीक, कोई बात नहीं। तो उसमें बता रखा है मैंने बच्चों को कि जब भी प्लांट के अंदर खाना बनाने के बाद एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है तो लीव्स के थ्रू स्टोमेटा, लीव्स में जो स्टोमेटा होती है वो पानी, एक्स्ट्रा पानी को बाहर हवा में निकाल देती है वाटर वेपर के रूप में। तो जब ये वाटर वेपर हवा में जाता है, इवेपोरेट होके भाप निकल के ऊपर जाता है तो क्लाउड बनाता है ना। और जब वो क्लाउड बनाता है तो बारिश भी होती है। तो प्लांट दूसरे जगह से बारिश नहीं लेता, अपना ही वो बादल भेजता है और उसी से बारिश करा लेता है। ठीक है, तो बाहर से क्या लेता है? केवल सनलाइट। जब तक कहानी जाए तब तक नहीं पूछेंगे आप। क्या कल बताया नहीं था? बहरे थे उस दिन। कोई बात, फिर से समझ, वीडियो फिर से देख लीजिए। गुड जॉब। देखो, तो इकोसिस्टम, जैसा कि पहला ही लाइन है, पढ़ाना है फिर से, तुम्हें एक बार रिपीट करा दो। इकोसिस्टम मतलब हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र। An ecosystem is a self-sufficient unit of living thing and non-living environment needing only the input of sunlight energy for its function. इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र एक ऐसा यूनिट होता है या ऐसा जगह होता है, ठीक है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट सब कुछ शामिल होता है। अब लिविंग में पेड़ पौधे और जीव जंतु आ गए, नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब आ गए। समझ में आ रही बात आप लोग को? इकोसिस्टम एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा यूनिट को कहा जाता है, एक ऐसा इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पेड़ पौधे जीव जंतु सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं और उनको जिंदा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारा का सारा उस जगह पे ही उनको मिल जाता है। वो बाहर से केवल सनलाइट लेते हैं। वीडियो देख लो, समझ में आ रहा बात आप लोग को? ठीक। द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम consisting of living things such as plants, animals and decomposer। मैंने बता ही रखा है आप लोग को। वहां पे प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होता है, डिकम्पोजर भी होता है, ठीक है। और सारा का सारा खाना होना जो भी है, प्लांट एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं। एनिमल पे प्लांट इसलिए डिपेंड करते हैं, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल छोड़ते हैं तो प्लांट लेते हैं, और दूसरा जो डिकम्पोजर होते हैं वो मरे हुए डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल के पार्ट को जो जमीन पे पड़ा उसको सड़ाते हैं। तो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते बेटा। उसको एक काम करो ना, कल तुम फ्राइडे और सैटरडे को भेज दिया करो, अगर उसको केवल एसएसटी पढ़नी तो, ठीक है? ओके। तो अब जो भी बैक्टीरिया होता है सड़ा गला के खाद बना देता है, प्लांट को मिल जाता है। फिर एनिमल को क्या चाहिए? एनिमल जो होते हैं हर्बीवोरस, वो प्लांट को खाते हैं,
पत्ते खाएंगे, घास को खाएंगे, और फिर हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाया जाता है। तो इस तरह से दुनिया चलती रहती है। कान्हा कहाँ है? कान्हा आजा बेटा, दादी आई। The forest is an ecosystem consisting of living things such as plant, animal, and decomposer, and non-living things such as soil, water, and air. In the forest ecosystem, there is an interaction between the living thing and non-living environment. This point will become more clear from the following discussion. Ecosystem में एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्लांट एनिमल पे है, एनिमल प्लांट पे है, डिकम्पोजर भी सड़े गले चीजों पे डिपेंड करते हैं, और सड़े गले चीजें भी डिकम्पोजर पे, नहीं तो पड़े हुए रह जाएंगे। समझ रहे हैं? हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। कर लो, रिवाइज कर लो, फोन लाए हो ना, कर लो। देखो, अब जैसा कि 7वीं क्लास वाले बच्चे मर्डर से भी बड़ा आरोप मेरे पे लगाते हैं कि मैं उनकी बुक का नहीं पढ़ाता, तो वो सुनेंगे। क्राउन ऑफ ट्रीज है ना, ट्री का क्राउन क्या होता है? अब देखो, मैं अपने सिस्टम पे दिखा रहा हूं, आपको एक पिक दिख रही है, 4 अलग अलग तरह के प्लांट्स की पिक दिख रही है आप लोग को, दिख गई? क्राउन मतलब ऊपर का हिस्सा, इसका ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ना, अलग अलग शेप का। ठीक है, चलो अब सुनो, अब ध्यान से सुनो और मुंह बंद करो। The branchy part of the trees above the stem is known as the crown of the tree. मतलब कि जो मोटी डाल जो जाती है ना, मोटी, उसके ऊपर जहां से ब्रांचेज फिर स्टेम्स मतलब कि स्टार्ट हो जाती है पूरा का पूरा, तो वही उसका क्राउन कहा जाता है, मतलब कि ताज। लगता है ना कि एक मुकुट सा ले जाके पेड़ के ऊपर पहना दिया गया, डंडी के ऊपर, जैसे डंडी है ना, उसके ऊपर आइसक्रीम। समझ रहे? रूई मिठाई, बुढ़िया के बाल। The crown includes the top part of the tree, which has all the branches and leaves of the trees. नैतिक, नैतिक है, भेजो इसको। अच्छा, तेरे घर से वो सिलेबस आ गया। एडजेक्टिव कर ले, एडजेक्टिव कर ले। देखिए, तो क्राउन तो समझ रहे हैं कि प्लांट्स के ऊपर का हिस्सा जो होता है, ब्रांच वाला, जितने पत्ते होते हैं उसमें, अगर जामुन का पेड़ देखोगे तो एक गुच्छे की तरह ऊपर दिखेगा। अगर वही क्रिसमस ट्री देखेंगे या अशोक का जो पेड़ होता है, तो वो क्या होता है? कॉनिकल होता है, मतलब कि ट्रायंगल के जैसा होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह का होता है। हाँ हाँ, क्या डिपेंड करता है बेटा, कौन प्लांट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब जैसे बरगद का पेड़ जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा जामुन का पेड़ नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं वही कर रही हूं। तुम कितने अच्छे हो, जाते क्यों नहीं जल्दी यहाँ से? जाओ ना। आधा तो कर दिया, तो पूरा भी कर दो। कहाँ से लाया? बहुत नाइस हुआ यार। एक ये मुझे दिखा, एक वो दिखा, मैंने है धरती पे अवतार। अब कैसे बेटा अवतार में क्या लिफ्ट करे वो? भाई पीले टी शर्ट में भाई को चेहरा दिखाओ, देख लो चेहरा, एनर्जी मिल गई होगी आपको ना। जाए, इतना राजी क्यों? समझ रहा हूं। द स्ट्रक सुना दो, और एक बात धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है? देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाऊं।
the 5 layers of a forest vegetation starting from top and going down. सबसे पहले पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैनोपी, मतलब कि एकदम बिल्कुल फुनगी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का, समझ रहे हैं? उसके बाद होता है अंडर स्टोरी, ये दूसरा पार्ट है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। कैनोपी, अंडर स्टोरेज, सर्व लेयर, हर्ब लेयर और फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है? मजे में लग रहे हैं आप, नाइस। अब एक एक करके मैं आपको समझाते जाता हूं। एक बार बेटा उनको बुक में दिखा देना कौन सा लेयर कहां कहां, एक बार उस साइड लाइन को दिखा दो, मैं यहां पर आप लोग को दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिए, नजदीक आ जाइए, कोई बात नहीं, उठ के आने पे ना आदमी की सेहत सही रहती है। 5 लेयर दिख रहे हैं आप लोग को पेड़ के? फोटो खींच लिया आप लोग? फोटो खींच लो, देखने के लिए बोला था, बोलने के लिए। तुमको बोला ज्ञान यहाँ बिखरने के लिए, देख गया गुड़िया, देख लो, देख लिया, चल कोई बात नहीं, तुम्हें तो वैसे भी रटना है। चलो ध्यान दो, अब कैनोपी से स्टार्ट करते हैं, जो प्लांट का सबसे, ट्री का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। Canopy in a forest, the branches and leaves of tall trees from a kind of roof or umbrella. वो एक छत या अम्ब्रेला के जैसा, छाते के जैसा होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है? और ये किन पेड़ों के साथ होता है? जो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में ऐसा देखने को आपको मिलता है। ओवर द स्मॉलर ट्रीज एंड ओवर अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जितने भी छोटे मोटे जो पेड़ होंगे उनसे जो ऊंचा वाला पेड़ होगा, सबसे जंगल का ऊंचा ऊंचा जो पेड़ होगा, उसमें ये कैनोपी देखने को मिलेगी। ऊपरी, ऊपर में एकदम आपको रूफ की तरह और नहीं तो छत की तरह दिखेगा। और आपको बता दें, नीचे से ऊपर तक उसमें कोई डालियां भी नहीं निकली होती है, समझ रहे हैं? केवल सीधे ऊपर जाएगा, एकदम सीधा सुरौल पाइप की तरह, और ऊपर ही कैनोपी उसकी होगी। समझ में आ रहा होगा बात आपको? नॉट एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, नारियल की तरह मान सकते हैं। मशरूम भी ऐसा है, लेकिन मशरूम तो ट्री नहीं है ना। हाँ देखिएगा, द अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी, ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्री विच एक्ट लाइक अ रूफ ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड इज कॉल्ड कैनोपी। जो ट्री का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ये दिक्कत है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, लिविंग सेल कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने मार्क कर रखा है आंसर? इसमें मार्क नहीं रखा, एक बार पिक ले लो, जाओ, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है बेटा, ये तो अपने से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दे दो भाई को, एक बार पिक ले लेगा उससे। देखिएगा, तो कैनोपी क्या होता है? जंगल में पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो छाते के जैसा। अब देखिएगा, अब ये ऐसा होता क्यों है? हर चीज के पीछे साइंस है ना, क्योंकि हम लोग साइंस ही तो पढ़ रहे हैं। The canopy is more or less continuous layer of leaves. It is the upper part of the crown of tall trees in the forest which make up the canopy. Thus, in a forest, the tall trees from the uppermost layer of vegetation called canopy. So, canopy is the highest layer of vegetation in the forest. चलो मैं आपको बताऊं, जंगल में जो बहुत ज्यादा जहां बारिश होती है, घना जंगल हो, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट, एवर जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, इक्वेटोरियल, हाँ रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल इलाके में, इक्वेटर के नजदीक वाले इलाके में ऐसे जंगल पाए जाते हैं जहां सालों भर वर्षा होती है। अब उसमें क्या होता है कि इतना डेंस फॉरेस्ट होता है कि नीचे तक, जमीन तक धूप आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ऊपर एक पेड़ दूसरे में है ना, बिल्कुल गुच्छ से जाते हैं, समझ रहे ना? ऊपर बिल्कुल पूरा लेयर कारपेट जैसा हो जाता है और नीचे धूप ही नहीं आती। तो जो ट्री है ना, सारे के सारे जितने भी पेड़ होंगे उस जंगल में, सब ऊपर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी ऊपर से ही आएगी ना।
प्लांट का जो सबसे बड़ा नीड होता है, आपको पता है सनलाइट, खाना कैसे बनाएगा, और सनलाइट पाने के कंपटीशन में ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जब तक उनको धूप नहीं मिलेगी तब तक ऊपर की ओर जाएंगे, इसलिए लंबे हो जाते हैं। और इसीलिए ऊपर सबसे ऊपरी लेयर में धूप पड़ती है, इसलिए वहीं पे ये सारे पत्ते होते हैं और कैनोपी वहीं होती है। क्लियर है? ऊपर जाने के लिए सनलाइट की होती है, तो छोटा होता है, ऊपर डेंस होता है, उधर से फिर ऊपर। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं। प्लांट को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा बहुत तो सनलाइट आते ही रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उसको मिले इसके लिए कंपटीशन के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि जहां बिल्कुल सनलाइट नहीं हुआ तो प्लांट ही नहीं। ठीक है? छोटी छोटी छोटे, हाँ, वहां पे छोटे पेड़ पौधे होंगे, झाड़ियां होंगी, समझ रहे हैं ना? कौन ना भाई अपना गले मिल ले। हाँ, 6 क्लास ये लाइन घर चले जाओ, ये लाइन रुकना, तुम भी जा सकते हो। देखिएगा अंडर स्टोरी, लेकिन तुम सड़क कैसे क्रॉस करोगे? अभी रुक जाओ। द लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, द लेयर, मैथ का तुम लोग कुछ नहीं कर रहे? मैथ का बताया था ना, हर दिन कुछ कराना है, काम कुछ हो नहीं रहा। मैथ क्या करे? आज किया आज की करवा ली तुमने, तो करो। देखिए, so the understory layer consists of smaller trees and trees splicing saplings। अब जो छोटे छोटे हाइट के प्लांट होते हैं, भाई आधा घंटा पढ़ाना है, उसमें भी सर और मैडम करते रहोगे तो क्या? कोई नहीं, मैं उसको चमकाऊंगा। तो रिवाइज कर फिर से। तो जो सबसे हाइट पे प्लांट होते हैं उसको तो कैनोपी कहते हैं, ऊपरी हिस्से को, और उससे जो कम हाइट वाले जो पेड़ होते हैं या ट्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडर स्टोरी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब सर्व लेयर, सर्व लेयर देखो पिक्चर में कहां है? सर्व लेयर मतलब कि जो थोड़ी हाइट पर हो, हाँ, जो कम हाइट वाले ट्री होंगी उसको अंडर स्टोरी कहेंगे। यही तो टैलेंट है मेरा, घंटों का काम मिनटों में, और मिनटों का काम चुटकियों में, और चुटकियों का काम मुक्के में। सर्व लेयर जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पौधा लगाया है, कोई इतने बड़े हाइट का पौधा हो जाता है, सर्व, हाथ नीचे कर भाई, 102 मीटर समझते हो बेटे? हाँ, 102 में सुन के मैं फिर खड़ा हो जाऊं, कोई नहीं। तो 1 से 2 मीटर मतलब 1 मीटर इतना हो गया, 2 मीटर इतना, तो इतने हाइट की जो झाड़ी होगी या जो प्लांट होगा उसको सर्व कहेंगे। और हर मतलब छोटे छोटे घास पौधे जो होते हैं उनको सर्व करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। और जो फॉरेस्ट फ्लोर होगा मतलब कि बिल्कुल जमीन के ऊपर, जंगल के जो फर्श होती है उसके ऊपर, जो कीड़े चल रहे हो, पत्ते गिरे हो, बिल्कुल ये जंगल ना है। हाँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा। और फॉरेस्ट फ्लोर के पे सबसे अच्छा प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? मशरूम। वो तो वहीं पे उगता है ना मशरूम, जंगल, वही मशरूम है बेटा, मशरूम ही है। चलिए आगे चलते हैं। पागल हो गए हो? बैक्टीरिया को फंगी कहोगे? अलग है ना। द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या रोल होता है डिकम्पोजर का? तुम बताओ, तुमसे नहीं पूछो। अरे यार रुको ना, तुम बताओ। मारेंगे नहीं, पूछ रहे। जैव अपघट्य,
या डिकम्पोज क्या करता है? कौन होता है ये बताओ, बोल बेटे जल्दी। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का क्या महत्व होता है। विश्वास करो, अगर चैप्टर समझ में नहीं आता घर पे जाके वीडियो देखो, ठीक है ना, आपको जरूर अच्छे से अच्छा रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं पागल थोड़ी जो अपना नेट बर्बाद कर रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूं मैं ऑनलाइन बताओ। नेट का 1 GB रिचार्ज कर लेते, क्यों 200 250 300 रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं, ताकि आप लोग का भी फायदा हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जिस आदमी को कभी घी ना खिलाया जाए ना, उसने हर दिन है ना घी पिलाया जाए तो उसको दस्त लग जाते हैं। वही हाल है आप लोग। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स मैनी यूजफुल प्रोडक्ट, हमें बहुत सारे उपयोगी चीजें हमें उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? एक तो लकड़ी, वुड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हनी, हनी समझते शहद जंगलों से मिलता है। गम, ये जो गोंद होता है ना, ये गोंद के लड्डू जो हम खाते हैं, तो यही गम को तो पिघला करके फिर गम बनाया जाता है, ठीक है। फेविकोल केमिकल से बनाया, वो नेचुरल गम होता है, नेचुरल। प्लांट पेड़ जो होता है ना, उसके अंदर से ही वो सीलिंग वैक्स, वैक्स जो होती है ना, वैक्स वो भी बनता है, जिसको हम लोग लाख कहते हैं। इंडस्ट्री को क्या फायदा करता है? इफेक्ट मतलब, इफेक्ट क्या, देखो जंगल हमें किस तरह प्रभावित करता है, तो इस तरह प्रभावित करता है कि हमें फायदा क्या देता है, यही उसका इफेक्ट। सारा ये रहा सामने। हाँ, तो वो फायदा नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल। अगर जंगल रहेगा तो वाटर साइकिल बना रहेगा, एयर साइकिल बना रहेगा, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन चक्र, सब कुछ बना रहेगा। ना हो तो खुद सोचो ना, जंगल नहीं हो तो कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा ना। हमारे अर्थ पर आपको पता है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कहां से आता है? नहीं बताओ। हाँ, गुड। एल्गी, समुद्र के अंदर जो एल्गी होती है ना, समुद्र के पानी के अंदर, वो धरती का लगभग 80 से 90 सबसे अधिक प्रतिशत ऑक्सीजन बनाती है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो फिर इवोपरेट होकर निकलता है ना, वो सारा एयर में आता है। लगभग लगभग नहीं, अंदर बेटा, अंदर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाली के साइड जो हुए है ना, ओकरा से ना हुए, देख वो गंदगी फैलाता। फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। पता ही है कि एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, तो उसको लेकर के अगर ज्यादा जंगल होगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेंगे, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम रह जाएगा, होगा ना ऐसा। आगे देखिए, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर। जंगल क्या करते हैं कि जो भी पेड़ों के अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है उसको बाहर निकालते हैं, इसको ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब एक्स्ट्रा पानी जो भाप बन करके बाहर निकलेगा, उसका क्या होगा, वो क्लाउड बना लेंगे और बारिश करेंगे, तो बार बार वो पानी होता रहेगा, फिर वो जंगल में गिरेगा तो पेड़ फिर से सूखेंगे और फिर वो ट्रांसपिरेशन करके उसको पानी को बाहर निकालेंगे। बताइए भैया। वो सिंगल सेल ही होता है जिसके पास न्यूक्लियस में। हाँ, सिंगल सेल। फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर, समझ गए होंगे आप लोग। फॉरेस्ट कीप द क्लाइमेट कूल। अगर धरती पे बहुत ज्यादा अगर पेड़ हो ही नहीं तो धरती गर्म भी तो हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या कैसे कूल करता है, एटमॉस्फेयर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। हमारे बोलिए, हमारे एयर में जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा
हमारा एटमॉस्फेयर उतना ही कम गर्मी को रोक पाएगी सूरज की, नहीं तो सूरज की गर्मी आएगी, टकरा के लौट के चली जाएगी। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। समझ रहे हैं? कांच की जैसा, कांच की क्या खासियत होती है, सूरज की रोशनी तो अंदर आती है ये, लेकिन लौट के नहीं जा पाती, हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी जंगल हमारे लिए फायदेमंद है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जंगल क्या होता है, जितना ज्यादा पेड़ होगा मिट्टी को पकड़ के रखेगा, जकड़ के। बारिश का पानी आएगा तो अगर पेड़ अगर लगे हैं तो मिट्टी वहां से नहीं कटती है ना, मिट्टी कहां से कटती है, जहां कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है। मिट्टी लूज होती है, बारिश का पानी या बाढ़ आएगा तो मिट्टी काट के ले जाएगा। और 15 से 17 सेंटीमीटर, 1 फुट मान लो आप, 1 फुट के करीब भी समझ लो, जो बड़ा वाला स्केल होता है ना हमारा 30 सेंटीमीटर वाला, उस स्केल की गहराई के नीचे जो मिट्टी होता है प्लांट के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं माना जाता। ठीक है, उतनी ही गहराई तक मिट्टी, क्योंकि सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स इसी गहराई तक होते हैं जी। तो अब जब बारिश का पानी आता है तो ऊपरी लेयर को बहाता जाएगा ना, ऊपरी लेयर को हटाता जाएगा, मिट्टी कट जाएगी, जिसको सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन करते हैं। तो पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो उसको बचाएंगे। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण बोलो जी। तो जड़ जब तब जाती हो ना बेटा, न्यूट्रिशन उसको पहले ही मिल जाता है। बीज के अंकुरन के लिए वो ऊपरी मिट्टी ही जरूरी होती है। पौधे की जड़ें जम गई तो फिर न्यूट्रिशन तो लेता रहेगा, समझ रहे ना। और मोस्टली बेटा प्लांट और ट्री में बहुत अंतर होता है। प्लांट मतलब कि अगर जो आप फसल खाती हो, जो भी चीजें, गेहूं चावल, उसके लिए बेटा वो 30 सेंटीमीटर की ही गहराई की मिट्टी जरूरी होती है। अगर कोई ट्रैक्टर ने ज्यादा गहराई से जुताई कर दी ना तो मिट्टी खराब हो जाती है, सारी की सारी अच्छी मिट्टी नीचे चली जाएगी, दब जाएगी। इसलिए इससे ज्यादा गहराई तक खेती की जुताई भी नहीं होती। जुताई बेटा खेत को नहीं खोदते हैं पूरा। कोई बात नहीं, अब ये कंझावला गांव शहर हो गया है ना, तो जुताई का मतलब तो पूछ रहे हैं, प्लोइंग। बस तुम जुताई के लायक ही बैल हो ना, तारक मेहता हो रहो। फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड्स, मैंने बताई है। जंगल जो होती है बाढ़ को रोकती है। अब मान लो बाढ़ का पानी आएगा अगर जंगल के रास्ते, क्यों आवाज निकाल रहे हो? तो अगर जंगल के रास्ते जब अगर बारिश का पानी आएगा तो बाढ़ को रोकेगा वो, क्योंकि मिट्टी को बहने नहीं देगा और उस पानी के फ्लो को भी स्लो कर देगा। उसमें बहुत सारी झाड़ियां होंगी, प्लांट्स होंगे, जंगल में तो घनी पूरी झाड़ियां होती है ना, डेंस फॉरेस्ट होता है, तो सारी पानी के फ्लो को भी स्लो कर देगा। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। जंगल में जितने भी बर्ड्स होती है फॉरेस्ट में, या जो भी एनिमल होता है, उनको रहने के लिए जगह देता है। अब अगर जंगल नहीं होता तो शेर कहाँ जाता? चिक्की के वाटिका में जाता। कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है। और कहता है कि भैया हमको क्या कहते हैं, 5,000 रुपए 2,000 रुपए का एक रूम दे दीजिए या दुकान दे दीजिए, हम लोग वहीं रहेंगे पूरे परिवार। और हर दिन शाम को निकल के आता और किसी न किसी बच्चे को खा जाता। जंगल कटते जा रहे हैं, इसीलिए जंगल के जानवर धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंशियल इलाके में देखने को मिल रहे हैं। अब किसी रात को किसी गांव में या किसी शहर में भी इंटर हो जाता है ना। तो ये जंगल फायदा तो कर रहा है ना, कि जंगली जानवरों को घर दे रहा है, भाई तुम यहाँ रह लो और उनको वहां रहने दो। ठीक है। आपके हमारे कारण भाई हमारी आपकी जरूरतें कम होती नहीं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जंगल को काटते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि जगह कम पड़ जा रही है खेती बाड़ी के लिए, रहने के लिए, डैम बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, इसलिए जंगल कटते जा रहे हैं। क्या बेटा? मरेंगे, मर ही रहे हैं। अधिकतर एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत ज्यादा जानवर खत्म हो गए। फॉरेस्ट कैन ग्रो एंड रीजेनरेट ऑन देयर ओन। अगर जंगल कभी एक दो कट जाए, पेड़ एक दो कट जाए या टूट जाए, कुछ हो जाए, इवन जंगल में आग भी लग जाए तो दोबारा पूरा जंगल उग जाता है, दोबारा अपने आप को पूरा कर लेता है। लेकिन जब हम जाते हैं और पूरा का पूरा आधा जंगल ही साफ कर दें तो उस चीज को फिर वो रिकवर नहीं कर पाती। प्रकृति अपना खुद ब खुद बैलेंस बना लेती है, लेकिन हम लोग उसको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो बैलेंस बन ही नहीं पाता।
अब आप खुद सोचो, अगर मान लो कि गुल्लक में हर दिन आप 100 रुपए हैं, ठीक है, अब उसमें से 1 रुपए 2 रुपए कभी मान लो कि निकालोगे तो रहेगा ना, और हो सकता है कि कोई ना कोई पापा मम्मी खुश हो जाए, अच्छा अच्छे नंबर लाए, चल ले 10 रुपए डाल दिया, पढ़ते रहो। अब क्या करो कि पापा तो मम्मी तो कभी कभी खुश होते हैं, हफ्ते में 10-5 रुपए डाल दें, अब गए गुल्लक ले, पूरा 100 का सिक्का ही गायब करने के चक्कर में लग जाओ। मुर्गी जो अंडा दे रही है, मुर्गी ही खत्म कर गए। यही हाल है जंगल का। राजी बस, मैंने बोला नहीं प्रॉब्लम है थोड़ा उनको। देखिए, अब जो फॉरेस्ट इलाके होते हैं, जंगल जो होता है, जो जानवर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह बीज को डिस्पर्स करते रहते हैं, बिखेरते रहते हैं, हवा से पानी से भी वो उड़ करके बिखर करके जाता है, ये सारी चीज होती रहती है। तो इससे क्या फायदा है कि जंगल दोबारा पूरा होता रहता है, बनता रहता है, जानवर भी उसमें मदद करते हैं और साथ ही साथ जो प्लांट है अपने आप को भी रिकवर करता रहता है। बट व्हाई आर फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग कट डाउन इंक्रीजिंगली, जैसा कि आपने पूछा था, जंगल के पेड़ ये हमेशा दिन ब दिन कटते ही क्यों जा रहे हैं, खत्म क्यों होते जा रहे हैं? The large scale cutting down of forest trees is called deforestation. और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जंगलों को काटने को हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन। वनोन्मूलन, अगर हिंदी लिखते हैं ना तो औकात रखिए लिखने की, ठीक है ना, रटने की औकात नहीं, और नहीं तो इंग्लिश ही अच्छा है। हिंदी के लिए भैया आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए और लिखने की आदत। तो तुम केवल छपाई करती हो, वर्ड भी ना समझती हो, रट जा बहन, और सारे तो ऐसा ही करते हैं। तो द लार्ज स्केल, अब देखो क्यों ऐसा कटते जा रहा है। एक तो जलावन की लकड़ी के लिए, हमें जरूरत घर बनाने के लिए, उसके बाद जो फर्नीचर के लिए और तरह तरह की चीजों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें डैम बनाना होता है, हमें सड़क या रेलवे लाइन बिछानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, या सबसे बड़ी बात है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, तो लोगों के रहने के लिए घर चाहिए, जो लोग रहेंगे उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज कहाँ से आएगा, खेत भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जंगल कटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बर्बादी, विनाश, जंगलों का जो विनाश हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब मुझे बताने की जरूरत है क्या? उस समय से यही तो मैं बता रहा हूं कि अयोध्या के राजा कौन थे। थोड़ा अगर आप लोग मुझ पे एहसान करें और पढ़ाई को छोड़ के जो भी कर रहे हो बंद करें सब। अब जंगल को बचाया कैसे जा सकता है? जंगल को बचाने के लिए दो चीज है। पहली चीज कि हम किसी भी तरह से पेड़ों को कम से कम काटने के ऊपर ध्यान दें, ऐसा कुछ करें कि पेड़ कटे ही नहीं हमारे, पहला। और दूसरा, जितने भी जंगल काटे जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, वृक्षोपरोपण या पौधारोपण करें। रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं या प्लांटेशन कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, और इसी के साथ आप लोग जंगल जाएं। आप लोग पीछे जाइए, 8 क्लास को आगे दीजिए।